हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों पैसिव वॉइस अक्सर हम सीखना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं आपको पहले देना चाहूँगा। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिए, ये पैसिव वॉइस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का एक टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक इंटर में मिलता है, यूपी बोर्ड के सिलेबस में। दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए लेकिन मतलब चेंज ना हो, यानी कि मतलब वही रहे, सेंस सेम रहे। यही दोस्तों एक्टिव पैसिव में होता है। एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है लेकिन मतलब दोनों का एक ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ये दोस्तों एक्टिव वॉइस है, और अंग्रेजी तुमको मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, ये दोस्तों पैसिव वॉइस है। दोनों में ही अंग्रेजी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो दोस्तों मतलब सेम रहता है, बस कहने का तरीका अलग होता है। अब बात ये आती है कि जब मतलब सेम ही होता है तो एक्टिव ही रहने देते, ये पैसिव क्यों बना दिए। दोस्तों कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि एक्टिव में बोलने में ओड लगेंगे, यानी उन पैसिव में ही बोले जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा अखबारों में सेंटेंस को इस तरीके से आते हैं, जैसे चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए आप, ये दोनों ही सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अब दोस्तों चोर पकड़ा गया, अब किसने पकड़ा ये मायने नहीं रखता। एक्चुअली पैसिव और एक्टिव में यही अंतर होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, यानी सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है, और दोस्तों पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर चोर को किसने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा, गांव वालों ने पकड़ लिया, मोहल्ले के लोगों ने, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि कल जिसने चोरी की थी वो बंदा पकड़ा गया और उसे जेल भेज दिया गया। अब जेल किसने भेजा ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि उसे, यानी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट पे फोकस किया गया है। तो दोस्तों इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। जैसे आपने किताबों की दुकान पे लिखा होगा यहाँ किताबें बेची जाती हैं, हलवाइयों की दुकान पे लिखा रहता है यहाँ दही बेचा जाता है। तो दोस्तों अब वहाँ एक्टिव वॉइस में लिखेंगे कि हम दही बेचते हैं, तो लोग सोचे अरे भैया दही तो और भी लोग बेचते हैं, तुम क्या अकेले बेचते हो। तो इसलिए दोस्तों ऑब्जेक्ट मेन है कि यहाँ दही बेचा जाता है, बेचते हम हैं वो बात सबको पता है, और अगर नहीं भी पता होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए, दही पर, बेचने वाले पर नहीं, क्योंकि इंसान दही खरीदने आएगा, वहाँ हलवाई को खरीदने नहीं आएगा। दूसरी बात, और भी सेंटेंस इस तरीके के होते हैं दोस्तों, जैसे कि अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है। अब दोस्तों ये भी सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। सड़क बनाई जा रही है हमारे मोहल्ले में, तो ये क्या है, ये भी पैसिव वॉइस है। तो दोस्तों कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो एक्टिव में थोड़े ओड लगते हैं और पैसिव में ही अच्छे लगते हैं, इसलिए दोस्तों पैसिव वॉइस, एक तो ये कंडीशन है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और दोस्तों कोई भी एकेडमिक किताब आप ले लीजिए जिसमें इंग्लिश की ग्रामर की कोई भी एकेडमिक किताब, उसमें पैसिव वॉइस जरूर मिलेंगे आपको। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एकेडमिक एग्जाम्स, और दोस्तों कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस के लिए पैसिव वॉइस सीखना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंग्लिश का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों चलो शुरू करते हैं इसको सीखना। सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो दोस्तों वो नहीं है यहाँ पर एक्टिव को पैसिव बनाना सिखाया जाएगा। अब दोस्तों आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस आना चाहिए। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, दोस्तों एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद दोस्तों क्या होता है V1 होती है, उसके बाद दोस्तों अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो एक्टिव वॉइस में SAES लगा होता है, और दोस्तों उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये है कि पैसिव वॉइस उसी सेंटेंस का बनता है जिसमें ऑब्जेक्ट हो, यानी कि जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो। इंट्रांजिटिव वर्ब वालों का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता, कि इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता नहीं है, इसलिए। अब दोस्तों ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव कहानी है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको केवल क्या करना है, केवल 5 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। वो 5 स्टेप क्या है दोस्तों, और दोस्तों ये 5 स्टेप ऐसा नहीं है कि केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही फॉलो करने हैं। दोस्तों कोई सा भी पैसिव बनाना हो यही 5 स्टेप फॉलो किए जाते हैं, और जिनमें एक स्टेप ऐसा है जो सभी में बदलता है, बाकी पूरे पैसिव वॉइस एक ही तरीके से बनते हैं इंपेरेटिव को छोड़कर। चलो दोस्तों देखते हैं वो 5 स्टेप कौन से हैं। दोस्तों सबसे पहले आप पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, लेकिन दोस्तों ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट फॉर्म में आएगा। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है अभी बता देंगे दोस्तों एक ट्रिक से।
उसके बाद दोस्तों पहला स्टेप आपने फॉलो कर लिया। उसके बाद दोस्तों दूसरा स्टेप क्या है, आपको इज, एम, आर इन तीनों वर्ब में से कोई एक वर्ब लगानी है इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों, स्टूडेंट इसमें बहुत गलतियां करते हैं कि वो इस वाले सब्जेक्ट के एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं इनको, लेकिन दोस्तों एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। अब हमारा सब्जेक्ट ये है पैसिव वॉइस में, इसके अकॉर्डिंग हमें इज एम आर लगाना है। सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर और आई होगा तो एम। उसके बाद दोस्तों थर्ड स्टेप दोस्तों आपको लगानी है B3, यानी ये जो वर्ब दे रखी है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो या ऐसी फॉर्म दे रखी हो, कोई सी भी दे रखी हो, आपको B3 लगानी है। दोस्तों ये बात भी ध्यान रखनी है, कोई सा भी पैसिव वॉइस हो इंग्लिश में, किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस हो, मॉडल्स का पैसिव वॉइस हो, इंपेरेटिव का पैसिव वॉइस हो, क्वाइजाई पैसिव वॉइस हो, कोई सा भी पैसिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस में दोस्तों मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है और कोई सी फॉर्म आती ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों नंबर 4 स्टेप है आपका, आपको अपनी तरफ से बाई लगाना है, लेकिन ये स्टेप दोस्तों कंपलसरी नहीं होता, बाई आ भी सकता है और नहीं भी, ये किसी और वीडियो में बताएंगे इसके बारे में, फिलहाल आप इस पे फोकस कीजिए। उसके बाद दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट बनने का मतलब दोस्तों ये है कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में। अब दोस्तों यहाँ बात आती है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म है क्या। दोस्तों ध्यान रखिए, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा, और ऑब्जेक्ट भी। तो दोस्तों अगर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कोई नाउन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नाउन तो इधर से इधर इस साइड ले जाओगे, इस साइड से इस साइड ले जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसा ही रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ राहुल है तो इधर भी वो राहुल ही रहेगा, ठीक है। बात आती है प्रोनाउन की। प्रोनाउन दोस्तों 6 ऐसे होते हैं जो कि चेंज हो जाते हैं, बाकी यू और इट ये 2 प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो कि चेंज नहीं होते। वो 6 प्रोनाउन किस तरीके से चेंज होते हैं दोस्तों, देखिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर दोस्तों आई है तो वो ऑब्जेक्ट में मी बन जाएगा। कहने का मतलब अगर सब्जेक्ट यहाँ आई आता है और आपको इस साइड ले जाना है ऑब्जेक्ट में, तो वो क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। और अगर दोस्तों ऑब्जेक्ट मी है और आपको इधर सब्जेक्ट की साइड लाना है तो वो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाते हैं। देखिए वी का बन जाता है अस, और ही का हेम हो जाता है दोस्तों, शी का दोस्तों हर हो जाता है, दे का दोस्तों देम हो जाता है, और दोस्तों हु का हो जाता है हुम। तो दोस्तों ये 6 हैं। इन 6 के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो सेम रहेंगे पूरी इंग्लिश में। केवल यही 6 हैं जो पोजीशन चेंज करने पर बदल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलो दोस्तों एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिया, आई टीच इंग्लिश, ये है दोस्तों एग्जाम्पल। अब हमने देख लिया कि भाई फर्स्ट फॉर्म आ रही है सब्जेक्ट के बाद। अगर सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म या एसईएस फॉर्म दे रखी है तो वो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। अब पैसिव वॉइस बनाना है तो दोस्तों क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। अब दोस्तों इन 6 में से तो है नहीं है, तो ये तो चेंज होगा नहीं, ये इंग्लिश का इंग्लिश ही रहेगा, ये बन गया। अब दोस्तों उसके बाद ये हमने फॉलो कर लिया। अब दूसरा स्टेप फॉलो करना, इज एम आर में से एक चीज लगाना है। अब दोस्तों इंग्लिश क्या है, सिंगुलर, तो इज लगाएंगे। ये दोस्तों दूसरा स्टेप फॉलो हो गया। तीसरा स्टेप हमें बी थर्ड यानी टीच की थर्ड फॉर्म लगानी है, टॉट। ये दोस्तों हमने B3 लगा ली। उसके बाद बाई लगाना है, ये बाई लगा लिया, 4th स्टेप। और 5th स्टेप दोस्तों सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। इस सब्जेक्ट आई है दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। लो दोस्तों ये बन गया। आई होप दोस्तों आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आए होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। अब बात आती है दोस्तों नेगेटिव की, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। तो इसके बारे में दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं नेगेटिव की। दोस्तों नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, इंटेरोगेटिव में भी कुछ नहीं करना है दोस्तों। जो जो चेंज एक्टिव वॉइस में होते जाएं वही चेंज आपको पैसिव वॉइस में करने हैं दोस्तों। अब एक्टिव वॉइस में क्या चेंज हुआ है दोस्तों, ये नॉट बढ़ गया है बस, तो ये नॉट आपको पैसिव में लगा देना है दोस्तों। सब कुछ वही है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ये बना लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप अपनी तरफ से इज एम आर यानी पैसिव हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे। अब दोस्तों इसमें एक्टिव हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो इसी की जगह पर पैसिव हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। पहले ये थी नहीं इसलिए इसकी जगह पर लग रही थी, पर अब ये दे रखी है तो इनकी जगह पर लगेगा। कहने का मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, पैसिव की आएगी। एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है डू रहा, पैसिव की आएगी यहाँ पर इज एम आर। उसके बाद दोस्तों ये चेंज बढ़ गया, नोट लगाना 3rd नंबर पर।
ये दोस्तों पैसिव में भी लगा देना आपको बस। उसके बाद दोस्तों आप क्या कर रहे थे, B3 लगा रहे थे, B3 लगाइए। उसके बाद बाई लगा रहे थे, बाई लगाइए। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे थे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए। वो दोस्तों हो गया। एक सेंटेंस देते हैं, देखते हैं, जैसे कि सी डज नॉट प्ले खो खो। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये सेंटेंस है कि वो खो खो नहीं खेलती है। अब दोस्तों हमें इसका पैसे बनाना है, तो क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना। ये सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। ये खो खो, ये ऑब्जेक्ट आ गया दोस्तों, सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब की जगह पर पैसिव की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज। अब खो खो दोस्तों सिंगुलर है, इज लग गया। उसके बाद ये नोट लगाना है, नोट लगा दिया। उसके बाद दोस्तों इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है, इसमें ईडी लगा के थर्ड फॉर्म बन जाती है, ये बन गई। उसके बाद बाई लगाना, बाई लगा दिया। उसके बाद दोस्तों ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अस्सी का ऑब्जेक्ट क्या बनता है दोस्तों, हर, ये बन गया। अब दोस्तों इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव के लिए ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा वीडियो, एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों। इंटेरोगेटिव में होता क्या है कि सब्जेक्ट, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाती हैं। तो दोस्तों आपको पैसिव में कुछ नहीं करना है, ये जो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब है ये आपको आगे कर देनी है, बस हो गया। इसके अलावा डबल इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद एक्टिव हेल्पिंग वर्ब आती है। तो आपको पैसिव वॉइस में भी यही करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा लेना, उसके बाद पैसिव की हेल्पिंग वर्ब लिख देना, और फिर जैसे स्टेप फॉलो करते हो वैसे ही करना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, B1 को B थर्ड में चेंज करना है, और ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाना है, ये सारे काम। और पीछे क्वेश्चन मार्क दोनों दोस्तों दोनों में आएगा, और एक्टिव में भी और पैसिव में भी। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।